एक समय की बात है। इस साल जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस साल जंगल में बारिश नहीं हुई, जिससे पेड़ पौधे सूखने लगे और खाने पीने की मुसीबत आ गई। उसी जंगल में बंटी चिड़ा और कल्लू कौवा भी रहता था। वैसे दोनों पड़ोसी थे, पर उनमें कल्लू हमेशा अपना सोचता, जिस वजह से उन दोनों में कभी दोस्ती नहीं हुई। पर इस साल ऐसा सूखा देख उन दोनों ने और पक्षियों ने साथ में फैसला किया कि उन्हें ये जंगल छोड़ के बड़े जंगल में जाना चाहिए, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है और वहाँ वे आराम से रह सकेंगे। तो सभी ने कल सुबह निकलने का फैसला किया। सुबह होते ही बंटी चिड़ा और कल्लू दोनों अपने घर से निकल पड़े, क्योंकि बड़ा जंगल एक दिन की दूरी पर था। जल्दी निकलना जरूरी था, ताकि रात से पहले रहने का इंतजाम कर लिया जाए। मगर सबने साथ चलने का फैसला किया था, पर कल्लू और बंटी थोड़े आगे निकल आए। तो उन्होंने सोचा कि जब लोग आ जाएं तब आगे चलेंगे। तब तक रास्ते में वे रुक गए और बाकी चिड़ियों का इंतजार करने लगे। पर शाम होने वाली थी, तो बंटी चिड़ा ने कल्लू से कहा, लगता है हम आज रात नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें यहीं रुकना होगा। कल आगे चलेंगे। तो आप कुछ लकड़ी ले आओ, मैं घास ले आता हूँ और दोनों सोने का बिस्तर तैयार कर लेते हैं। सुबह आगे बढ़ेंगे। फिर बंटी चिड़ा और कल्लू दोनों लकड़ी और घास लेने चले गए। कल्लू बड़ा आलसी था। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा लेट जाऊं, लकड़ी लेकर बंटी खुद ही बिस्तर तैयार कर लेगा, बाद में कोई बहाना करके सो जाऊंगा। और वह एक पेड़ पर सो गया। इधर बंटी जब इंतजार करते थक गया, तो उसे चिंता होने लगी और वह कल्लू को खोजने चल पड़ा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कल्लू को सोया हुआ देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया और कल्लू को जगाने लगा। कल्लू जाग के बोला, अरे भाई बंटी, वो बहुत थक गया था ना, इसीलिए आंख लग गई। चलो अब घर जाकर ही सोते हैं बिस्तर पे। तुम चलो, मैं थोड़ी लकड़ी लेके आता हूँ। और वह जल्दी से झाड़ियों से कांटों वाली लकड़ियां लेकर चल पड़ा। जब वह पहुंचा, तो बंटी बिस्तर तैयार कर रहा था। जब उसने लकड़ियां देखी, तो बोला, अरे भैया, ये कांटों वाली लकड़ियां हैं, इससे हम बिस्तर कैसे डालेंगे? तब कल्लू कहने लगा, अरे भाई बंटी, यही मिला मुझे और नहीं था। जो है बस यही लकड़ियां हैं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। ये सब देखकर बंटी को बहुत गुस्सा आया और उसने कल्लू को सबक सिखाने का फैसला किया। बेचारा रात भर बैठे बैठे बिता दिया। जब सुबह हुई, तो कल्लू कहने लगा, भाई बंटी, जल्दी चलो, हमें पहुंचना है। पहुंच के घर भी तो बनाना है। और फिर दोनों उन सारे चिड़ियों का इंतजार करने लगे। जब वे पहुंचे, तो हरियल तोता बोला, भाई आप लोग आगे बढ़ो, हम थोड़ा थक गए हैं, तो आराम करके आते हैं। तब तक आप लोग पहुंचो। फिर कल्लू और बंटी आगे चल पड़े। कुछ ही देर बाद सामने बड़ा जंगल दिखाई देने लगा, जहां उन्हें पहुंचना था। आखिरकार उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा। तो उन्होंने फैसला किया कि हम यहीं अपना घोंसला बनाएंगे, क्योंकि पास में एक बड़ा झील भी था, जिसमें ऊंचे पहाड़ों से झरनों से पानी आया करता था। तो उन्हें कहीं और पानी के लिए भटकने की जरूरत भी न थी। जब घोंसला बनाने का वक्त आया, तो कल्लू फिर से बंटी को ये कहने लगा, अरे भाई बंटी, पहले हम एक ही
घर तैयार कर लेते हैं, बाकी के बाद में बनाएंगे, जब तक हम दोनों उसमें आराम से रहेंगे। वैसे बंटी जानता था कि कल्लू फिर कोई चालाकी दिखाएगा, पर फिर भी वह कुछ ना बोलकर उसकी बात मान लिया और घोंसला बनाने के लिए काम बांटने लगा। फिर उसी तरह छोटे तिनके लाने की जिम्मेवारी बंटी ने और लकड़ियां लाने की जिम्मेवारी कल्लू ने ली। फिर वे काम में जुट गए, पर कल्लू फिर वही चाल चलने लगा। वह दूर जाकर जगह देखकर सो गया। इधर बंटी अपने काम में लगा रहा और उसने घोंसला तैयार कर लिया। बस उसकी मजबूती के लिए लकड़ियों की जरूरत, पर कल्लू अभी तक नहीं लौटा। काफी देर के बाद जब शाम होने लगी, कल्लू की नींद अचानक से खुली और वह सड़ी गली और कांटों वाली लकड़ियां लेकर बंटी के पास पहुंचा। भाई, पूरा जंगल घूम लिया, पर कहीं लकड़ियां नहीं। जो लाया हूँ लगा दो, कल सुबह देखूंगा। अभी सोना है मुझे, मैं बहुत थक गया। जब वह घोंसले की तरफ बढ़ा तो देखा वहाँ एक ही बिस्तर है, वो भी छोटा सा। तो वह तमतमाया हुआ बंटी से पूछने लगा, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ और तुमने ना दाना लाए ना बिस्तर तैयार किया, तुमने किया क्या दिन का? तब बंटी झट से बोल पड़ा, भैया कल्लू, आप जैसे थक गए हैं वैसे मैं भी थक गया, और आपके जैसे मैं भी सो गया, इसलिए बिस्तर तैयार नहीं कर पाया। ये बात सुन के कल्लू शर्मिंदा हो गया और वह बंटी चिड़ा से माफी मांगते हुए कहने लगा, भाई बंटी, मेरी गलती, मुझे माफ कर दे। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा और दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर दोनों ने जैसे तैसे रात बिताई और सुबह जोरों शोरों से घर बनाने में लग गए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। हमें प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। तो दोबारा मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।